भारत का मोस्ट हॉन्टेड अस्पताल जहां डेथ करता था जिंदा लोगों पर मौत की रिसर्च यहां अकेले जाना मना है। उत्तराखंड के चंपावत जिले चंपावत की हसीन वादियों के बीच ब्रिटिश काल में एक अस्पताल हुआ करता था जहां स्थानीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था, लेकिन इसके साथ ही यहां पर होती थी रहस्यमय रिसर्च। इस अस्पताल में ब्रिटिश काल में डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे, जिसके बाद एबॉट माउंट में बना ये अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया और आज इसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड अस्पताल, मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल इन इंडिया कहा जाता है। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर बसा है एक छोटा सा कस्बा जिसे एबॉट माउंट के नाम से जाना जाता है। एबॉट माउंट को ब्रिटिशर्स शासन काल में अंग्रेजों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ से सबसे नजदीक शहर लोहाघाट है, जो करीब 7 किमी की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को एबॉट माउंट जॉन हेरोल्ड एबॉट द्वारा बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम माउंट एबॉट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना है जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। ये हॉन्टेड अस्पताल पहले एबी बंगले के तौर पर जाना जाता था, जिसे बाद में अस्पताल में तब्दील कर दिया था। इसी बंगले के पास मुक्ति कोठी बनी हुई है। ब्रिटिश काल में इस अस्पताल में डॉ मॉरिस लोगों का मुफ्त इलाज किया करता था। कहते हैं उसके इलाज में जादू था। वो असाध्य से असाध्य रोगों का सफल इलाज कर लिया करता था। यही नहीं, डॉ मॉरिस मरीजों की नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय पहले से ही बता देता था। उसके बाद वो उस मरीज को अस्पताल के पास स्थित मुक्ति कोठी में भेज देता था और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। लोगों में इस बात को लेकर अब भी भ्रम है कि क्या डॉक्टर मॉरिस उन्हें मारता था या फिर वो प्राकृतिक रूप से मरते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे क्षेत्र में भूत प्रेत और मृत आत्माओं का गढ़ है। लोग बताते हैं कि एबी बंगला इस पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि अब उस पहाड़ी पर प्रेतों का गढ़ बन गया है। स्थानीय निवासियों के बीच यहाँ पर हुई कई तरह की भूत की कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि 1915 के आसपास ये अस्पताल भारत के जाने माने हॉस्पिटल में से एक था और यहाँ पर देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों की नब्ज देखकर उसका भविष्य बता देते थे, इसलिए लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता गया। अगर वह किसी मरीज को देखकर कह देते थे कि यह 2 दिन में मर जाएगा, तो वो सच में मर जाता था। लोगों का विश्वास इतना प्रगाढ़ हो गया था कि उस समय के लोग डॉ मॉरिस को भगवान के समान मानने लगे थे। कहते हैं कि डॉ मॉरिस किसी मरीज को बता देते कि यह मरीज 2 दिन में मर जाएगा, तो उसका मरना तय मान लिया जाता था। ऐसे में अक्सर कई बार दूर पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले स्थानीय गरीब लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे, जहां दम तोड़ने तक मरीजों को अच्छा खाना और इलाज दिया जाता था। इन मरीजों में से ज्यादातर मरीज तो मर जाते थे, लेकिन कुछ बच भी जाते थे। लेकिन तब तक उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता था जो उन्हें घर ले जाए। ऐसे में डॉ मॉरिस उन जिंदा लोगों पर जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी अपनी रहस्यमय रिसर्च करने लगे। बताया जाता है कि डॉ मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन को खोल देते थे और इस बात को पता लगाने की कोशिश करते थे कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर आता है।
इस तरह से वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए कई तरह की दवाएं देकर जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखते थे। इसके साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने और आत्मा का वजन करने से संबंधी प्रयोग भी कर रहे थे। बताया जाता है कि दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर ने उनके इस राज का पर्दाफाश कर दिया था और उनके प्रयोग रोक दिए गए, जिसके बाद प्रयोग में प्रयुक्त हुए उन सब आधा जिंदा और आधे मरे इंसानों ने बीच में ही दम तोड़ दिया और उनका शोध आगे नहीं बढ़ सका। डॉ मॉरिस की मौत के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी उन सबकी आत्माएं भटकती हैं। इसीलिए इस अस्पताल को अब भारत का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया गया। इस एबॉट माउंट को भूतों का गढ़ माना जाता है। आज भी स्थानीय लोग इस ओर अकेले आने से भी घबराते हैं और अगर कोई भूल से इस ओर चला भी आता है तो उसे कई तरह की मानसिक व परालौकिक परेशानियां और दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। यही वजह है कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।